तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेंस के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें। देखिए आपके पास ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें बताना क्या है इसका, बोलो। इसका बताना है कि देखिए 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तुमको सही बताना है, गलत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लगाओगे कैसे ये बताओ। सॉल्यूशन यहां लिखोगे। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है सर जी यहां पर इसको रख दें, वहां पर उसको रख दें तो हो जाएगा, या यहां पर 0 रख दें वहां पर 0 रख दें तो हो जाएगा, ए की जगह 0 रख दें या बी की जगह 0 रख दें, ऐसे से कुछ सोच सकते हो। लेकिन हमने आपको बताया था कि ऐसी वैल्यू आपको मानना है जिस पर सभी की वैल्यू कुछ न कुछ हो, इनफाइनाइट ना है। अगर आप लेते हो a बराबर 0 ले लेते हो तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 का मान क्या करता हो 0 हो जाएगा। ठीक है, और cot 0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, फिर नहीं हो जाएगा। cot 0 का मान cot 0 है ना वहां पर, तो cot 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा है पहले लगा के उत्तर वाला सही वाला चेक कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट से भी चेक कर लेंगे, तो दोनों तरीका पता हो जाएगा। आप वहां पेपर में दोनों तरीके से आप काम कर ले जाओगे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, पहले का बताओ। पहले कॉस स्क्वायर ए माइनस बी लिखा है, प्लस कॉस स्क्वायर बी लिखा है, -2 कॉस ए माइनस बी है, और यहां पर क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी लिखा है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दो, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन पेपर में जब आसान ही चीज आ जाता है तो हो नहीं पाता है। ठीक है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप 11th में हो या आप 12th में हो, आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, कंपटीशन के लिए कर रहे हो ना भाई। आप कक्षा 11 में, कक्षा 12 में हम कह रहे हैं 90% से पास होते हो, 99% बना ले रहे हो, लेकिन आपको सही से कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या आप किसी नौकरी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। डिग्री ही केवल आपको नौकरी अच्छी नहीं दिला सकती है, डिग्री से केवल आप क्या कर सकते हो, है आप उसको दिखा सकते हो, मेरिट वाला कहीं हुआ तो वहां भी दिखा सकते हो, लेकिन अच्छी नौकरियां मेरिट पे नहीं होती हैं। ठीक है, जेई मेरिट पे नहीं होता है, एनडीए मेरिट पे नहीं होता है कि कक्षा 12 वाली मेरिट दिखा लिया हो गया। वहां मेरिट कौन सी बनती है, वहां पर मेरिट आपके जो स्कोर किए होते हो उस पर मेरिट बनता है, नहीं बनता क्या भाई। तो आपको करना क्या है, आपको काम किस पे करना है, जो बता रहा हूं इस पे काम करना है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दो। देखिए इसको एक काम करो, इसको पीछे ले जाकर कर दो। जब इसको पीछे कर दोगे, और मैं इसको पीछे क्यों कर रहा हूं ये भी यहां पर कोई हमको बताए। जैसे ये पहले लिखा हूं, फिर इसके बाद मैं इसको लिख रहा हूं, -2 कॉस ए माइनस बी, और यहां कॉस ए कॉस बी लिखा है, और यहां प्लस में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि सर आपने इस वाले बी स्क्वायर को पीछे क्यों लिख दिया। किसी के माइंड में बात आ रही है क्या, बोलो आ रहा है किसी के माइंड में, क्या आ रहा है, क्यों लिख रहे हैं, काहे लिख रहे हैं पीछे, ये अभी कह रहे हो आ रहा है, अब पूछ रहे हैं काहे लिख रहे हैं, कह रहे हो पता नहीं। नहीं, ये चीज जो लिखा हुआ मैंने इसको पीछे कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये तो ये इसके साथ बगल बगल कर दिया, ऐसा मैंने क्यों किया, बोलो। इस हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये सही बता रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, और सेम चीज कोई रहता है तो क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो जब हम इसीलिए ऐसा किए हैं, तो इसको मैं कॉमन ले लूंगा, तो हो जाएगा कॉमन में a माइनस बी। अब अंदर यहां क्या बचेगा बताओ, कॉस a माइनस बी बचेगा,
और यहाँ पर माइनस में क्या बचेगा 2 cos A बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया cos B बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? और यहाँ पर cos स्क्वायर B तो है ही है। चलो इतना काम तो हमने यहाँ पर कर लिया है, कोई समस्या नहीं है। अब प्रिय छात्र एक चीज मुझे जरा ये बताओ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से ध्यान दो बेटा। जैसे जहां पर लिखा है cos A माइनस B लिखा है, लिख दिया आपने, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से ये काम हो चुका है, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, बोलो, यहां पर लिखा है cos A माइनस B लिखा है ना इसमें, ठीक है। और यहां पर देखिए माइनस लिखा है। अब टू cos A cos B का फार्मूला क्या होता है ये बात आती है। cos क्या होता है भाई? A प्लस B, ये बता रहे हो। किसी को अगर कोई समस्या हो रही है तो आप यहां से भी देख सकते हो। कैसे? जैसे कहीं लिखा हो cos A माइनस B, तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। cos A cos B और प्लस sin A sin B होता है ना। इसी तरह cos A प्लस B का क्या होता है बताओ जल्दी से। cos A cos B, और यहां पर प्लस है तो यहां माइनस लिख देंगे, sin A sin B। अब इसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये प्लस माइनस से कट गया। यहाँ क्या बचा 2 cos A बचा, और यहाँ पर cos B बचा। अब मिलाइए, क्या जो आप बोल रहे हैं वही आया कि दूसरा आया है? क्या है यहाँ पर बताओ? cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। क्या आपने बोला था बताओ? अच्छा क्या बोल दिए थे? हाँ, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B भी लिखा जा सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो यहां पर देखिए क्या है, चूंकि यहां पर माइनस लगा है, वो लगा है माइनस, तो हम यहां पर माइनस लिख दिए, कोई समस्या यहां पर नहीं है। कि है कोई समस्या बताओ? हाँ, कोई समस्या नहीं ना इसमें, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या हो सकता है ये बताओ पहले सब लोग। हाँ बताओ क्या हो सकता है भाई? दिमाग लगाओ। देखिए A की जगह ये लिखा है, B की जगह B ही है, तो क्या जाएगा cos A माइनस B और प्लस cos A प्लस B। यही तो होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना। और बाकी तो ये बाहर आपका जो है वो लिखा है कि नहीं। मैंने इसकी वैल्यू रख दी, इसकी जब वैल्यू रखा तो ये बन गया नहीं बन गया। अब ब्रैकेट को आप कर दो, तो A माइनस B तो है ही है यहाँ पर, इस ब्रैकेट को तोड़ो, cos A माइनस B, तो तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस B, और माइनस प्लस क्या देगा माइनस, यहाँ भी A माइनस A प्लस ये हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा है cos स्क्वायर B हो गया। अब प्रिय छात्र इससे ये कट गया कि नहीं कट गया? अब यहाँ पर देखिए ये और ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे बताओ जरा? माइनस आगे चला जाएगा और हो गया cos A प्लस B बचा, ठीक है। देखो यही बचा ना इसमें, ये लिख दिया, और ये क्या बचा है cos A माइनस B बचा है, और इधर क्या बचा बताओ? अच्छा cos स्क्वायर B बचा है, बचा ही नहीं बचा है? कितने लोग समझ गए? हटाओ जरा। अब इसमें भी क्या कर सकते बताओ? वही फार्मूला लगा सकते हो भाई, 2 से इसमें क्या कर दें, गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, तो यहां पर देखिए -1/2 आगे हो जाएगा। अब इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, cos A की जगह इतना है, B की जगह इतना है, तो क्या होगा पहले cos A माइनस B ना बच्चा, तो A की जगह कौन है A प्लस B, और माइनस B की जगह कौन है बताओ? माइनस A प्लस B हो जाएगा ना बेटा। अरे भाई जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस, फिर क्या लिखोगे प्लस cos A प्लस B लिखोगे। A की जगह क्या लिखा है A प्लस B, और B की जगह A माइनस B हो गया ना ये। और यहाँ पर क्या लिखा बताओ? cos स्क्वायर B। अब यहाँ पर देखिए A से A कट गया, और यहाँ पर क्या हुआ B से B कट गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा बताओ? उससे कोई मतलब नहीं, A की जगह इतना मान लिया, B की जगह इतना पूरा मान लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं। cos A माइनस B प्लस इसमें,
cos 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला लगाया हूं ना मैं। तो क्या होता है बताओ, इतना प्लस इतना होता है ना, तो मैं भी तो वही लिखा हूं, इतना प्लस इतना, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा है, इसको बताओ जरा, बताओ। cos 2b प्लस cos 2a है, और यहां पर क्या लिखा, प्लस cos स्क्वायर b, ठीक है। अब दिमाग इसी में लगाओ, इधर मिटा दूं क्या इसको? बहुत बढ़िया सवाल है ये, समझ लो, बेहतरीन सवाल में से इसकी गिनती में करता हूं, तो इसीलिए खूब अच्छे से इसको ध्यान दो। देखो ये प्रॉपर वे में लगा रहे हैं, कहीं पर भी कोई काट पीट नहीं कर रहा हूं कि नहीं, आया है तो इसको लगा भी रहा हूं, दोनों मेथड से बता रहा हूं, लॉन्ग से भी शॉर्ट से भी बता रहा हूं, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें भी देखिए क्या है, वैसे यहां पर माइनस लिखा था ना बेटा, माइनस यहां पर रहेगा, याद रखना। तो देखिए यहां पर लिखा -1/2। अब ये बताओ जरा, cos b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कोई जानता है इसमें? 2 cos स्क्वायर b -1 होता है, होता ही नहीं होता है ना, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। इसी तरीके से इसमें क्या लगेगा बताओ जल्दी से, लेकिन इसमें का से नहीं लगाएंगे, नहीं तो माइनस ये भी आएगा माइनस वो भी आएगा, क्या फायदा। हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ लें जिससे 1 से 1 कट जाए, तो साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका फार्मूला एक साइन का भी होता है, कौन सा बताओ? 1 - 2 साइन स्क्वायर ये भी होता है, होता ही नहीं होता है। और यहां पर क्या बचा आपका, cos स्क्वायर b बचा है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, 1 से 1 कट गया ना इसमें, और 2 कॉमन भी है इसमें, तो 1/2, और ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, cos स्क्वायर b, और प्लस का है, माइनस है ना, माइनस साइन स्क्वायर a है, और यहां पर क्या लिखा है, cos स्क्वायर b, यही है ना। 2 से 2 कट गया, आगे केवल माइनस बचा है। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ना, तो जब अंदर जाएगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस cos स्क्वायर b और माइनस माइनस साइन स्क्वायर a, और प्लस में cos स्क्वायर b तो ही है। तो ये देखिए प्लस से माइनस से कट गया, क्या बचा इसमें, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो अब यहां पर देखिए ये वैल्यू कहीं पर है क्या इसमें, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ यहां तक। अब इसके बाद भी समझो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देते रहो बेटा। अब यहां पर हम लिखेंगे शॉर्टकट, क्या लिखेंगे, शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट में यहां पर क्या होगा, शॉर्टकट में हम a को 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 लेंगे तो यहां काट 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो 0 ना ले तो 0 से बड़ा कौन है बताओ, 30 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्या 30। अगला b बराबर 0 ले सकते हैं, क्योंकि b पे 0 लेंगे तो कोई इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या कोई, चलो वैल्यू रखो इसमें, तो वैल्यू इसमें रखो, cos स्क्वायर क्या लिखा है, a की जगह 30, b 0 है, कोई मतलब है नहीं b की वैल्यू रखेंगे, b प्लस यहां क्या लिखा है, cos स्क्वायर b माने 0, ठीक है। जहां पर देखिए क्या लिखा है, -2 cos, a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि -30 में से 0 घटेगा तो 30 तो आएगा। और यहां पर क्या लिखा है, इंटू आएगा बच्चा, इंटू cos 30 cos 0। कितने लोग समझ गए पहले बताओ, केवल हमने तो वैल्यू रखा इसमें, जहां पर देखा a वहां पर रखा 30, जहां पर था b वहां पर रख दिया 0। अब यहां पर देखिए जैसे a - b है तो a की वैल्यू रखा, b की नहीं रखा, क्यों, क्योंकि 30 - 0 करेंगे तो 30 ही तो आएगा, क्या मतलब है। अब बताओ जरा cos 30 का मान कितना होता है, लेकिन स्क्वायर लगाए तो क्या होगा, 3/4 आ जाएगा ना, तो सीधे सीधे लिख दो 3/4। आगे बढ़ जाओ, cos 0 का मान क्या होता है 1, 1 के स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। माइनस क्या लिखा बताओ, अच्छा इसमें 2, cos 30 लिखा तो 30 का मतलब
3/2, फिर cos 30 लिखा है √3/2, cos 0 का मान 1, आगे नहीं आ गया। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो भाई देखिए इसको पहले कर लो, 3/4 है, यहाँ 1 है, और ये 2 से 2 कट गया, ठीक, √3 से 3 करेगा तो √3/4 आ गया ना, और इससे कहे 2 है ना ये मान, तो √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। भाई देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, आपका यही आ जाएगा, यही है ना इसमें, ठीक है। इसको देखो कितना आता है, देख लो, इसको हल कर लो। भाई देखो ये से कट गया, √3 नीचे 2 है तो 2 लिख उठा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा भाई, 3, 4 का नम 4, 4 3 7/4 आ गया कि नहीं आ गया। और इसमें हम चाहें तो किसी से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से ऊपर नीचे, तो 2 से करेंगे, 2 3 6, और ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, तो बच्चे का कितना 1/4, 1/4 आ गया नहीं आ गया। देखो मैंने वैल्यू में रखा, देखिए a बराबर 0 रखा, b बराबर 0 रखा, तो इसकी वैल्यू 1/4 आ गई। अब चलो पहले वाले ऑप्शन में रखो, कितना रखते हैं बताओ, a की वैल्यू कितना दिया 30, यहाँ रखो 30, तो cos 30, cos स्क्वायर 30, बताओ cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, है √3/2 होता है ना, स्क्वायर लगा तो 3/4 आ जाएगा ना, उसके बराबर हुआ। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत लिखा है, ठीक। दूसरे वाले ऑप्शन में रखो sin स्क्वायर कितना 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, बाकी स्क्वायर लगा, ठीक है, तो 1/4 आ गया, वही 1/4 हो, यही 1/4, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, शॉर्टकट से भी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ नहीं पाया क्या वाला, हाँ बिना रखे कैसे देखोगे, जैसे 1/4 आया तो 1/4 कैसे चेक करोगे, फिर वो वैल्यू उठा के ऑप्शन में भी रखो और देखो जो वैल्यू उसकी आई वही वैल्यू किसकी है। और अब टाइम में जब रखोगे तो अगर 30 रखते तो 3 आ जाएगा, हाँ अगर जैसे टाइम में 30 रखोगे तो tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/√3 आएगा, तब भी नहीं आएगा। और उसमें रखोगे तो उसमें √3 आएगा, स्क्वायर कर दोगे तो 3 आएगा, वो भी बराबर नहीं हुआ। तो ये इसका शॉर्टकट पूरी तरीके से लग गया है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताता हूं, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, ठीक है।